हेलो एवरीवन, कैसे हैं सभी लोग। तो आज हम लोग सीखने वाले हैं सिंपल इंटरेस्ट के बड़े बड़े क्वेश्चनों को कैसे आप सेकंडों में लगा सकते हैं। यानी एक यूनिक अप्रोच जिससे कि आप क्वेश्चन देखिए और मेंटली क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका सीखिए। जो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हुए हैं, वो आपका सीजीएल का हो, एमटीएस का हो या फिर सीएचएसएल का हो, सभी क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं। लगभग 40 क्वेश्चन हमने पहले भी कर चुके हैं। आज हम लोगों को 41 नंबर वाले क्वेश्चन से करना था। क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं बता देता हूँ कि मेरा एप्लीकेशन है मैथ्स बाय डीपी सर, ऑफिशियल है, जिसपे ग्रुप डी के लिए एक बैच चल रहा है जिसमें हम लोग 99 सेट करने वाले हैं लाइव, और इसके अलावा रिकॉर्डेड क्लासेस भी इसमें मिलेंगी, थ्योरी वाली सारी। और इसके अलावा यूथ बैच भी और मैथ्स फाउंडेशन, ये सभी बैचेस अभी एक मिनिमम प्राइस में मिल रहे हैं और जो कि कल तक आपको मिलने वाले हैं। होली पे कई सारे लोग नहीं ले पाए थे, की वजह से ये ऑफर को एक्सटेंड कर दिया गया था। तो जो लोग अभी भी नहीं ले पाए हैं वो जाके ले सकते हैं। कल से इसकी प्राइस, दोपहर के बाद से प्राइस इसकी बढ़ जाएगी। स्टार्ट करते हैं क्लास को। देखिए, बहुत सारे क्वेश्चन क्या होते हैं ना, जिनको देख के ही लगाया जा सकता है। यानी कि एग्जाम में कुछ क्वेश्चन ऐसे आते हैं आपके एग्जाम में जिनको आप मेंटली सॉल्व कर सकते हैं। अगर देखा जाए तो कोई ट्रिक नहीं, एक कॉमन सेंस पे बेस ही क्वेश्चन होते हैं मैक्सिमम। कुछ क्वेश्चन कैलकुलेशन से बचने के लिए कोई अप्रोच हो सकता है, कोई कैलकुलेटिव हो तो कैसे लगा सकते हैं, वो सारा चीज हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं। तो चलिए क्वेश्चन पढ़िए पहले इसको, और उसके बाद हम लोग करते हैं कैसे होने वाला है ये। कि ए ने अपने मित्र से 1000 रुपए की राशि उधार ली 31 दिसंबर 2015 को, कि इस शर्त पे कि वह इसे 1 वर्ष बाद 12% साधारण ब्याज के साथ लौटा देगा। यानी कि ये कहना चाह रहा है कि हमने 1000 आपसे लिया है, 12% 1000 का बोलेंगे 120 रुपए। इतना आपको आना चाहिए। अगर आप इस लेवल तक पहुंचे हैं तो ठीक है, नहीं तो फिर तो अभी आपको बहुत कुछ सीखना है। परसेंटेज अगर आपको आता है तभी एसआई पे आप आए होंगे। तो इसका दो जीरो कट गया इस परसेंटेज से, बाकी गुणा कर लिया 10 से 120 रुपए आ गया। अगर 120 रुपए इसको वापस करने थे, लेकिन हुआ क्या कि जब 1 मई 2016 को ही उसे राशि लौटाने की स्थिति में आ गया। 1 मई मतलब जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, और अप्रैल यानी कि 4 ही महीने में पैसे वापस कर सकता है। 12 महीने का ब्याज 120 रुपए है, 1 महीने का बाद ब्याज कितना 10 रुपए, तो 4 महीने कितना 40 रुपए, यानी 40 रुपए ही उसको देना पड़ेगा ब्याज। 1000 उसका था, 40 रुपए और जोड़ देगा, 1040 हो जाएगा। अब इस क्वेश्चन में कुछ भी तरीके का कोई लॉजिक, मतलब ऐसा कोई यूनिक क्वेश्चन नहीं था इसमें आपको समय देना पड़े एग्जाम के लिए। तो हाँ बिल्कुल बताइए सभी लोग। एक बार मैं कमेंट सेक्शन में देख लेता हूँ कौन कौन है अभी लाइव हमारे साथ। ओके, कई सारे लोग हैं। अच्छा, सभी हो जाएंगे, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, सभी करने वाले हैं हम लोग, ठीक है। आकाश, गुड इवनिंग। दीपशिखा कुमारी, तो ये क्वेश्चन आपने देखा कैसे इजी तरीके से बनाया जा सकता था। आइए दूसरा क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए क्वेश्चन कैसे होगा। एक निश्चित राशि पे 15% की दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज दिया हुआ है, 3 वर्ष का दिया हुआ है। तो 3 वर्ष और 15%, हर साल का साधारण ब्याज बराबर होता है। तो 15 × 3 45% की वैल्यू दिया है 7200, तो 100 की निकालनी है। तो 45 45 90, 72 का डबल हो जाएगा, यानी 72 का डबल 14,400, और 10% और जोड़ लेते हैं तो लगभग किसके आसपास आएगा। भाई लगभग अगर देखा जाए तो ये सारे आंसर गलत हैं, सबसे आसपास तो यही दिख रहा है मुझे। लेकिन ऐसे भी नहीं करना है आपको, इतना भी आसान नहीं बनाना है। 15 था, 3 साल के लिए था, 45%। अगर आप इसको फ्रैक्शन में लिखना चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं, 9/20। 9 यूनिट की वैल्यू दिया है 7200, यानी ये इससे 800 गुना पे, तो ये वाली वैल्यू भी 800 गुना पे, तो 16,000। ऐसे भी सोच सकते थे। और दूसरा चीज ये भी करिएगा, परसेंटेज से ही लगाते हैं हम लोग सिंपल इंटरेस्ट को, क्योंकि इसमें अलग से कोई कॉन्सेप्ट होता नहीं है। एक ही कॉन्सेप्ट होता है सिंपल इंटरेस्ट में, कि हर साल का साधारण ब्याज इक्वल होता है बस। हमेशा प्रिंसिपल पे जो आपका इंटरेस्ट लगता है वही बराबर चलता रहेगा, कितने भी साल हो जाए। तो 3 साल बोला था, इसलिए 15 × 3 45% हमने निकाल दिया। 45% की वैल्यू गिवन था सिंपल इंटरेस्ट। और कॉमन सेंस भी बोलता कि 45 की वैल्यू 72, 90 की वैल्यू 14,400, 10% थोड़ा इससे ज्यादा होगा, और ये सारे ऑप्शन गलत थे। नेक्स्ट पे चलिए देखिए। एक व्यक्ति साधारण ब्याज की कुछ धनराशि उधार ली और 3 वर्षों के बाद उसने 4/3 धनराशि वापस कर दी। 4/3 धनराशि वापस करने का मतलब कि 3 रुपया था, 4 रुपए वापस कर दिया। कितना दिया उसने? 1 रुपया। किस पे? 3 पे। 1/3 कितना होता है? तो बोलेंगे 33 से 1/3% ब्याज होता है। लेकिन ये कितने साल में? 3 साल में। 3 से इसमें भाग दे देंगे, 11 से 1/9%। 11.11 ही तो होता है, 33.33, इसका 3 गुना कर देंगे तो कॉमन क्वेश्चन। या 1/3 में भाग दे देंगे तो 1/9 हो जाएगा, 1/9 की वैल्यू ये। अच्छा, 3 से भाग क्यों दिया? क्योंकि हर साल सिंपल इंटरेस्ट बराबर होता है, तो बराबर है तो देखिए, अगर 3 साल का 33.33 है तो 1 साल का 11.11 होगा। इजी था, कॉमन था, ये सब मेंटली लगाने वाले क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 16% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से निवेश की गई राशि 2500 की धनराशि कितने वर्षों में 4100 हो जाए? यानी बढ़ाना कितना है पहले तो ये देखिए। तो 2500 से 4100 कितना हो गया? 1600 हमको बढ़ा देना है।
अब देखेंगे कि एक साल में कितना बढ़ सकता है। एक साल में मतलब रेट कितना है 16%। 16% 25 से होगा कैसे, 2 परसेंटेज से 2 जीरो कट गया, 16 गुणे 25। 25 का गुणा जब 4 बार करते हैं तो 100 आता है। तो 4 बार का 100 है तो 16 बार का 400। तो एक साल में 400 बढ़ता है, तो 1600 बढ़ने के लिए इसको 4 साल लग जाएंगे। है ना इजी, ये तो इजी है ही क्वेश्चन, इसमें कुछ करना ही नहीं। बिल्कुल हो सकता है सोनू कुमार। हाँ बिल्कुल, सभी लोग लाइव आएंगे और देखेंगे क्लास को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राजेश ने 10,000 की दो अलग अलग निवेश योजनाओं में ए और बी में क्रमशः 8 और 10% की साधारण ब्याज की दर पे विभाजित करके निवेश किया है और 2 वर्षों में अर्जित कुल ब्याज 1680 है। तो ए में निवेश की गई धनराशि ज्ञात करें। बड़ा कॉमन सा क्वेश्चन है और लास्ट क्लास में ही बताया गया था इस पैटर्न पे क्वेश्चन कैसे करेंगे। आइए एक बार समझते हैं इसको करने का तरीका। कि पहले तो 2 वर्ष दिया है यहाँ पे, जब ये परसेंटेज में आता है तो पॉपुलेशन वाले क्वेश्चन में पूछा जाता है कि एक महिलाओं की जनसंख्या पुरुषों की जनसंख्या बढ़ जाती है अलग अलग और टोटल जनसंख्या दिया रहता है। तो सेम वही तरीका, 2 साल दिया तो ये 16% हो जाएगा, ये 20% हो जाएगा। अब हम मान लेते हैं, देखिए हमने 2 साल था, इसका 8 का डबल 16 और 10 का डबल 20 कर लिया। एक बार हम मानते हैं कि 16% ही अगर जनसंख्या बढ़ती, हम 20% छोड़ते हैं, दोनों अगर 16-16 ही बढ़े होते हैं ए और बी दोनों, तो 10,000 का 16% कितना हो जाएगा, 1600 हो जाएगा। क्योंकि 2 जीरो कट जाएंगे, बाकी पूरा हो जाएगा, ठीक है, यानी 1600। लेकिन क्वेश्चन में बोला कि 1680 है, तो ये 80 गया कहाँ, ये 80 जो है ना ये कहाँ गया, क्यों? क्योंकि एक 16% था, दूसरा 20 था, हमने 16 ही काउंट किया दोनों को, तो 4% एक्स्ट्रा आ गया। तो इस 4% की वैल्यू 80 है, 4% की वैल्यू 80, तो 1% की वैल्यू बोलेंगे 20 हो जाएगा। तो इसके आगे 2 जीरो लगा देंगे तो इधर वाला भी कितना हो जाएगा, 2000 हो जाएगा। 2000 किसका मान होगा, ए का या बी का, पहले तो ये समझना होगा। तो हम देखेंगे ये जो 4% है किसके हिस्से में आ रहा है, बी वाले के हिस्से में आ रहा है, यानी ये मान जो बी का है। अगर बी का ये मान है तो ए का मान बचा हुआ कितना होगा, 8000। लेकिन पूछा किसका, ए का ही पूछा था, तो ए का आंसर कितना हो जाएगा, 8000। ये भी क्वेश्चन मेंटली लगाया जा सकता था कॉमन तरीके से, आप माइंड में ही सोच के लगा सकते थे कि एक 16-16 अगर दोनों बढ़ते हैं तो 1600 बढ़ता, लेकिन क्वेश्चन में 1680 दिया था, यानी कि 80 ज्यादा, 80 ज्यादा क्यों, क्योंकि 4%, 4 बराबर 80 तो 1 बराबर 30 हो जाएगा। तो 2 जीरो लगा देंगे तो 2000 हो जाएगा। किसका 4 है, बी का 4 था, तो बी की वैल्यू 2000 है, तो बचा हुआ जो होगा 8000 किसका होगा, ए का होगा, जो पूछा गया। नेक्स्ट देखते हैं। एक यदि साधारण ब्याज वार्षिक ब्याज देने में किसी बैंक खाते में 80 रुपए की राशि 2 वर्षों में 96 हो जाती है। 80 से 96, अब ये मेंटली लगाने वाले क्वेश्चन है। 80 से 96 का मतलब क्या हुआ कि बढ़ गया, 16 बढ़ गया, तो एक एक 2 साल में बढ़ा था 16, तो एक साल में कितना 8 बढ़ेगा। 8 जो है 80 का कितना होता है, तो बोलेंगे 10%। निकाल सकते हैं अगर आपको नहीं आता, 8 जो है 80 का 10% होता है, 1/10 आ जाएगा ये, तो 1/10 कितना 10%, यानी रेट हमको पता चल गया 10%। अब क्वेश्चन में क्या दिया वो आगे पढ़ते हैं। उसी खाते में 62,000 की राशि 5 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी। 10% रेट है, 5 साल में बोला है, 5 साल, 5 साल, 10 गुणे 5, 50% बढ़ा देना है। 50% निकालना बड़ा आसान है। 62,000 का 50% आधा 31,000, 31,000 62,000 में जोड़ देंगे 93, 31 दूना 62, 3 गुणे 3 कितना 93,000, तो 93,000 देना होगा। राशि कितनी हो जाएगी, 93,000 हो जाएगी। तो क्या ऐसे क्वेश्चनों को लिखना पड़ रहा है आपको लगाने के लिए, नहीं, कॉमन सेंस है, कॉमन तरीके से सोच सकते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे, चलिए नेक्स्ट देखिएगा। रमेश ने पहले 4 वर्षों के लिए 5%, 4 गुणे 5, 4 वर्ष हो गया 20%। अगले 6 वर्षों के लिए 8, 8 गुणे 6 48 और 20, 48 और 20 68%। तो कितने साल हो गए वो भी देखना, 4 साल इधर और 6 साल, 10 साल हो चुके हैं। 10 वर्ष आगे की अवधि के लिए 12% है। अब इससे आगे जो भी होगा 12% होगा। तो क्वेश्चन में कितने सालों के लिए 12 वर्षों की बात कर रहा है, तो 2 साल और, तो 12 दूना 24, 68 और 24 और जोड़ देंगे 92%। 92% की वैल्यू हमारे पास दिया हुआ है, 92% की वैल्यू 9016। फिर से सोचिए, गलत नहीं करना इतना भी स्पीड में। 4 वर्षों का 5 के हिसाब से 20%, 8%, 6, 8 छंग 48, 20 68%, और प्लस अब उसके आगे जो भी होगा 12%, 2 साल और है, तो हमने 12 गुणे 2 24 और जोड़ दिया, 92% आ गया। अब 92% की वैल्यू क्वेश्चन में दिया था, जो ब्याज है इतना दिया है, तो 100% निकालना, थोड़ा सा इससे ज्यादा आ जाएगा, ऑप्शन से भी देख सकते थे, ऑप्शन में सारे ज्यादा है। 2 के टेबल में 6 कब आता है, तो आप बोलेंगे 2 के टेबल में 6 आया तो 3 गुना पे आ सकता है या तो 8 गुना पे आ सकता है, यही 2 ऑप्शन हो सकते हैं, 2 8 16 या 2 गुणे 3 6 आ सकता है। तो ऑप्शन में देखेंगे क्या 3 है, ऑप्शन में कहीं लास्ट में 3 नहीं दिख रहा, 8 है ऑप्शन में, इसमें दिख रहा, तो 98 से आ जाएगा, मतलब ये 98 गुना है इसका। कॉमन सेंस लगाइए और सॉल्व करिए इसको, ठीक है, इजी क्वेश्चन। नेक्स्ट देखिएगा। आनंदी ने एक इलेक्ट्रॉनिक स्टोर से 4400 रुपए की एक स्मार्ट वॉच खरीदी।
के पास पैसे कम थे, जिसके डाउन पेमेंट के लिए 2000 दे दी, यानी 2400 और देना था उसको, और दुकानदार ने 2440 रुपए ले लिया। 2400 के बदले में 2440 ले रहा है, यानी कि 40 रुपए एक्स्ट्रा ले रहा है। तो जो 40 रुपए एक्स्ट्रा ले रहा है वही तो ब्याज है। किस पे लिया था? 2400 पे लिया था। लेकिन एक चीज का ध्यान देना है कि जब भी ये मंथली इंस्टॉलमेंट दे या फिर एक महीने का, हम रेट हमेशा साल का बताते हैं। तो एक साल का करने के लिए 12 गुणे 4, 12 चौक 48, इतना हो जाएगा। इंटू में 100 कर लीजिए, ये 0 से 0 कट गया, 12 से 2 बार, 2 से ये 20 बार, 20% क्या हो जाएगा? रेट हो जाएगा। वैसे हमने इंस्टॉलमेंट वाले क्लास में आपको सिखाया था कि कैसे रेट निकालते हैं। ठीक है, बिल्कुल हो जाएगा आकाश। टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस सभी होगा, आप वेट तो करिए। हाँ, क्योंकि हम लोग सारे के सारे क्या कर रहे हैं, सिर्फ हर चैप्टर के 200 क्वेश्चन कर रहे हैं। ठीक है, तो इसके हिसाब से सारे कर लेंगे। रमेश ने एक बैंक से साधारण ब्याज की एक निश्चित दर पे 15,000 उधार लिए और 5 वर्षों बाद 6,000, हाँ लेकिन ब्याज नहीं चुकाए, और इसके बाद और 5 वर्षों बाद उसे 18,600 का भुगतान किया। अपने खाते को निपटान किया, साधारण ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात कीजिए। तो एक इक्वेशन बन जाएगा इसमें। फिर इसको कैसे किया जाए? तो ऐसा करते हैं, इसको इस तरीके से करते हैं। देखिए, हम अगर इसमें 2 जीरो हटा देते हैं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हम मान लेते हैं रेट आर रहा होगा, तो 150 और 5, 15 पचे 75, 750 आर प्लस, यहाँ पे देखिए हमारे पास क्या होगा, 6000 अब हटा दिया है। 6000 हटा दिया तो 15,000 में देखिए 6000 हटा देगा तो कितना बचेगा? तो आप बोलेंगे 9000 और बचा है। तो 9000 का भी 90 लेना है, और देखिए कितना रेट दिया, रेट कुछ चेंज तो नहीं किया, वर्षों में भुगतान किया, ब्याज नहीं, और उसके बाद 5 वर्षों बाद और उसने इतना भुगतान किया है। 15 और 6 हमारे पास, हाँ ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं। तो ये फिर से रेट वही होगा हमारे पास, यानी 5 वर्ष के लिए फिर से 5R होगा, तो ये 9 बचे 45 हो जाएगा। ठीक है, तो ये वाली वैल्यू का, अच्छा कितना ब्याज दिया वो देखते हैं हम लोग। देखिए यहाँ था 15 और 6 हमारे पास, ये दोनों था हमारे पास। अच्छा, ये वाली वैल्यू थी, पहले उधार लिया था और 9 अलग से लिया था, इनके बीच का जो अंतर आएगा वही तो हमारा इंटरेस्ट हो जाएगा। इतना फास्ट और स्लो कर दें इसको? फास्ट कितना फास्ट लग रहा है इसमें? तो इसमें तो करना ही नहीं था। जो क्वेश्चन देखिए मुश्किल वाले थे, शुरू में मैंने बोला था ना 30-40 क्वेश्चन अच्छे होते हैं, तो उसको हमने आपको बताया था, टाइम लिया था और बेहतर तरीके से समझाने की कोशिश की थी। लेकिन जहाँ क्वेश्चन ही इजी, वहाँ पे क्या ही करने वाले हैं बताइए, आप लोग बताएंगे। हाँ इजी है तो इजी तरीके से ही करना। चलिए इसको देखते हैं। अब देखिए कितना ब्याज हुआ एक्चुअल में। देखिए क्या हुआ कि इसने 15,000 रुपये, हमारे पास क्या था 15,000 रुपये इसने उधार लिए थे। एक बार 6,000 वापस किया, एक बार 18,600, तो 18 18 और 6, ये वाली वैल्यू दोनों को जोड़ लेंगे, ये 24,600 हो गया। यहाँ से यहाँ तक कितना ब्याज मिला था वही देखना हमको। तो 15 और ये 5 4 9, 9,600, 9600 रुपए इसने टोटल ब्याज दिए हैं। बस यहाँ से निकाल लीजिए, ये 45 है, ये 50 है, यानी कि 1200 आर बराबर में 9600। ये आंसर दिख रहा है आपको? 2 जीरो से 2 जीरो, आर से 12 12 12 12 8 आपका क्या हो जाएगा आंसर? इजी है। फिर से समझ लेते हैं एक बार, क्योंकि कई लोग इसमें वो हो गया होगा, कंफ्यूज हो गया। ठीक है, अच्छा एक चीज फिर समझिए, इसमें क्या दिया था कि कोई 15,000 उधार लिया, 5 वर्षों में 6,000 उसने वापस कर दिया, मतलब कहीं ना कहीं दे दिया उसको। अब बचे हुए पैसे पे फिर से 5 वर्ष के बाद वो 18,600 उसने दिया। मतलब उसने दिए कितने सामने वाले को? एक बार 18,600, एक बार 6,000, यानी टोटल 24,600 उसने वापस किए हैं। कितने के बदले में? 15,000 के बदले में, यानी कि टोटल जो ब्याज था वो 9,600 उसने एक्स्ट्रा दिए हैं। ये टोटल इधर आ गया हमारे पास। अच्छा दूसरा हमारे पास क्या होगा, रेट हमको नहीं पता था, तो 5R रेट मान लिया, तो 5 गुणे R 5 5R हो जाएगा। 100 से 2 जीरो कट जाएंगे, इसलिए 15 गुणे हमने 5 कर लिया, 75 R आ गया। एक तरफ हमारे पास देखिए 6,000 जब घटा दिया तो पैसे कितने बचे थे? 90,000, तो 9,000 का 90 बचेगा, 5R इसका हो गया। दोनों में 5R कॉमन थे, इन दोनों को जोड़ दिया, यहाँ से R की वैल्यू आ गई। नेक्स्ट, कंचन ने साधारण ब्याज की समान दर पे 2 वर्ष के लिए 10,000 और 4 वर्ष के लिए 5,000 उधार लिए। यदि कंचन ने कुल प्राप्त जो ब्याज था वो हमारे पास 2,000 था, ब्याज की दर कितनी हो? एक कॉमन क्वेश्चन है, इसको तो आप लोग खुद ही बता देंगे। हाँ एक बार जल्दी से सभी लोग बताइए कितना आ जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। ये तो बहुत ही बेसिक सा वही, मतलब वही सेम ही क्वेश्चन है अगर देखा जाए तो। देखिए फिर से देखते हैं एक बार। यहाँ 2 वर्ष के लिए रेट हमको नहीं पता, हमने आर मान लिया, तो 2R हो गया। 2R 2 जीरो कट जाएगा, 100 दूना 2, 200R इधर हो गया। 4 था तो 4R आ गया, और यहाँ 2 जीरो कट जाएगा तो 200, 200 400, 4 से काट देंगे 5 बार, 5%। फिर से देखिए कैसे एक्चुअल में देखिए कैसे किया जा रहा है वो समझिएगा। हम ऐसे लिखते हैं, पूरा लिखने की जरूरत पड़ती नहीं जब आप प्रैक्टिस करते हैं, शुरू में आपको बता दिया गया था।
कि 2 साल था, रेट आर था, नीचे में 100 आ जाएगा, ठीक है। और हमारे पास प्लस में ये भी कर सकते हैं कि 5000 था और इंटू में 4 था, इंटू में आर था, बटे में हमारे पास कितना था, 100 था, बराबर में कितना दिया था, 2000 दिया था। हमको पता है ये 2 जीरो कटेगा, इसलिए मैं काट दिया। ये 2 से गुणा किया तो ये 200 आर हो गया, और इधर भी देखिए हमारे पास 50 गुणे 4 200 आर हो गया, बराबर में 2000 था। 2 जीरो सबके कट जाएंगे, तो ये 4 से कट जाएगा 5 बार में, आर की वैल्यू 5 आ जाएगी। ये कॉमन ऐसे भी लिख सकते हैं, लेकिन ये इतना लिखने की जरूरत नहीं पड़ती है, तो कॉमन चीजें हमको पता है। परसेंटेज है आर, तो 2 जीरो खाई जाएगा, आर परसेंट है, तो उसको बिना उसको हटा के भी कर सकते हैं। और नहीं रहेगा जीरो तो उसको हम पॉइंट में भी लगा सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। 12.25% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष में 9429 ऋण का भुगतान करने के लिए वार्षिक किस्त कितनी होगी, और पहले दूसरे तीसरे वर्ष में किया गया है। देखिए ये तो किस्त वाले क्वेश्चन आपको बता दिए गए हैं, तो हमने क्या बोला, रेट पहले देखिए। तो ये 12.25 को हम ऐसा लिख सकते हैं कि 12 से 1/4, या फिर हम लिख सकते हैं 12 चौक 48 49 बटा में 4, परसेंटेज में रहेगा इसलिए नीचे में 100 आ जाएगा, तो 400 लिख लेते हैं। मतलब हम मान लेते हैं कि 400 की किस्त थी। कितनी किस्त है हमारे पास, 300, 3 किस्त है, सॉरी। तो एक बार यहाँ ब्याज मिलेगा कितना, 49 रुपए का। एक बार यहाँ ब्याज मिलेगा, इसका डबल हो जाता है, जो बचाता सेविंग करता है, तो कितना, 98 हो जाएगा। तो टोटल कितने हो गए, 1200 और ये 147, यानी कि 13,000, 1347 रुपए। इसकी जो वैल्यू क्वेश्चन में दिया है 9429। अब हम देखेंगे लास्ट में हमारे पास 9 है, 7 के टेबल में 9 कब आता है, 7 7 49, 7 गुना पे आता है। तो एक किस्त की वैल्यू कितनी है, 400, तो ये भी कितना गुना पे आएगा, 7 गुना पे आएगा। आंसर कितना हो जाएगा, 28। ये ऑलरेडी बताया जा चुका है पहले से भी, इतना भी लिखने की जरूरत नहीं थी। ये 400 का 1200 और 49 का 3 गुना करके हम जोड़ लेते हैं बस। 1347 इसकी वैल्यू हमारे पास दिया था, 400 की वैल्यू निकाल सकते हैं। आप चाहें तो किस्त को 100 भी मान सकते थे, लेकिन 100 मानने में थोड़ा दिक्कत होता है क्योंकि पॉइंट में दिया था। तो पहले 12.25 करते, फिर 12 का डबल करते, 24.5 करते, फिर जोड़ते हैं तो टाइम लग जाता। साधारण ब्याज पे जमा की गई एक धनराशि 3 वर्षों में 1020 और 2 वर्षों में 980 हो जाए, तो ये 2 वर्षों में बढ़ी कितनी, तो आप बोलिए, बोलेंगे यहाँ 20 और यहाँ 20, 40 बढ़ा है, तो हर साल कितना बढ़ता होगा, 30 बढ़ता होगा। यही तो होगा ना। देखिए क्वेश्चन में यहाँ पे हमारे पास क्या था कि अच्छा नहीं, यहाँ पे 20 था, यहाँ 20 था, तो ये हमारे पास कितने वर्षों में बढ़ी, 2 वर्षों 3, 1 वर्षों में दिया है। हाँ लिख लेते नहीं तो कंफ्यूज हो जाएंगे। देखिए 2 वर्षों में और 3 वर्षों में, तो यहाँ हमारे पास 980 था और यहाँ पे 1020 था, तो यहाँ से यहाँ 1 साल में जो बढ़ा है वो 40 बढ़ा है। तो प्रिंसिपल से 2 साल और आगे बढ़ा था, तो 2 साल यानी 40 गुना 80, ये 80 बढ़ा होगा, यानी इसकी वैल्यू 900 रही होगी। ये है ही कॉमन, एमटीएस का क्वेश्चन है तो इजी रहेगा। बाकी एमटीएस में अच्छे क्वेश्चन भी आते हैं जो मेंसुरेशन वाले आए थे, मतलब ऐसे क्वेश्चन जो कि सीजीएल में भी नहीं पूछे गए थे और किसी भी एग्जाम में नहीं थे, उस तरीके से क्वेश्चन क्रिएट किए गए थे जो हर एक लेवल को पार कर गया था। तो आप हर किसी भी एग्जाम को आसान नहीं मान सकते, जैसे ग्रुप डी में आ जाते हैं अच्छे अच्छे क्वेश्चन, इसलिए इसको पढ़ के रखिएगा। एक कार डीलर 8% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पे 2 वर्ष की अवधि के लिए एक बैंक से 20,000 ऋण लेता है और 2 वर्ष की अवधि के पूरा में क्या ही करेंगे, 8% है, 2 साल है, 8 दूना 16% निकाल देना, 16 दूना 32, तो कितना चुकाएगा ना, भुगतान कितना पड़ेगा, 3200 और जोड़ लेंगे 20,000 में, 23,200। कौन सा वाला है, ये वाला हो जाएगा, ठीक है। 6% वार्षिक साधारण ब्याज पे निवेश की गई धनराशि 5 वर्षों में बढ़ के इतनी हो गई, 5 वर्षों का मतलब 5 गुणे 6, 30% बढ़ के, यानी 130% की जो वैल्यू है वो क्वेश्चन में दिया था 113,880। अब बोला है क्या क्वेश्चन में कि 8 वर्षों के लिए निवेश की जाती है 9% पे साधारण ब्याज, साधारण ब्याज सिर्फ गुणा कर लेते हैं, 8 9 72% की वैल्यू चाहिए। इसकी वैल्यू दिया है, इसकी वैल्यू आप निकाल सकते हैं गुणा करके भी, और नहीं गुणा करना चाहते थे कॉमन सेंस लगाई कि देखिए इस वाले में हमारे पास 8 और 9 का मल्टीप्लीकेशन था, तो 9 से कटने वाला और 8 से कटने वाला नंबर आ जाएगा। तो 9 से कटने वाला 6 3 9 7 2 9 कट जाएगा, 8 से कट जाएगा, 8 से 72 कट जाएगा, तो ये वाली वैल्यू 8 से कटेगा, नहीं कटेगा। ये वाली वैल्यू देखा जाए तो 3 है, ये 8 से कट जाएगा, 9 से कटेगा, 9 3 2 5 5 10 16, ये नहीं कट रहा है, 5 5 10 18, 9 से कट जाएगा, 8 से नहीं कटेगा, मतलब एक ही ऑप्शन है, पहला वाला आंसर क्या होगा, सही होगा। पहला वाला जो आंसर हमारे पास है वो क्या है, राइट आंसर। आप चाहें तो सॉल्व भी कर सकते हैं, इसको काट लीजिए, इससे जितने बार में कटेगा उतना गुणा कर लेंगे इससे। एक वर्ष के लिए मूलधन और राशि का अनुपात, मूलधन और हमारे हिसाब से वो होना चाहिए, अब हाँ मिश्र धन यानी 1/5, ये तो इजी था, इसमें क्या ही करेंगे।
5345 रुपए की धनराशि 10 वर्षों के लिए वार्षिक साधारण ब्याज की दर पे निवेश किया गया और इतने रुपए का ब्याज अर्जित कर दिया, साधारण ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात कीजिए। देखिए ये जो ब्याज है ना, ये 10 वर्षों में मिला है तो 10 से भाग दे देते हैं इसमें, तो ये 26 यानी कि 1 दशमलव और इधर आ जाएगा, इतनी वैल्यू आ जाएगी, 1 साल का ब्याज हो गया हमको, क्योंकि हर साल साधारण ब्याज बराबर होता है। किस पे था, इस पे था, कितने से 100 से गुणा कर देंगे। अब देखिए क्या होगा, इस 5000 है और ये लगभग 26,000 है, 100 से गुणा करेंगे दशमलव हट जाएगा, तो 5 से लगभग 5 बार, 300 से लगभग ये कितना हो जाएगा 1725 बार, यानी ये 5 बार में ही कटेगा, क्योंकि ऐसा नंबर अप्रोक्स देख के भी आप डिसाइड कर सकते हैं, और ऑप्शन में 5 दिया भी था। 4 बार तो होगा नहीं, देखिए 5 चौके 20 ही रह जाएगा, 6 बार करेंगे तो 30,000 हो जाएगा, 8 बार करेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा, तो 5 बार में ही होने वाला। एक धनराशि वार्षिक साधारण ब्याज की दर पे 16 वर्षों में 7 गुना होता है। 16 वर्षों में 7 गुना है, यानी कि 100 वाली धनराशि 700 हो जाती है, यानी बढ़ी कितनी, तो बोलेंगे 600। कितने वर्षों में, 16 वर्षों में। काट लेते हैं, तो किससे कट जाएगा, 4 से ही काट लीजिए, पूरा ही कट जा रहा है ये, तो 37.5% आंसर हो जाएगा। अच्छा इसमें क्या किया आपने, पढ़ा था कितना 600, 16 वर्ष में बढ़ा था, यानी हर साल बराबर बराबर बढ़ता है, तो एक साल में कितना बढ़ा, 37.5%, वही रेट हो जाएगा। अगर रेट दिया रहता तो टाइम निकल जाता, टाइम दिया रहता तो रेट, इजी लेवल। एक निश्चित राशि 15% वार्षिक दर से 4 वर्षों का साधारण ब्याज समान धनराशि और समान ब्याज दर पे 6 वर्षों के साधारण ब्याज से 4500 कम। तो बहुत ही कॉमन क्वेश्चन हो गया। 15 गुणे 4 60%, 15 छका 90%, 60 और 90 के बीच का डिफरेंस कितना 30%, किसकी वैल्यू कितनी 4500, तो 30 से 45 कितने बार में कटता है 15 बार में, तो 100 का 15 गुना 15,000, कौन सा वाला, सी वाला। देखिए यही तो कह रहा ना, एक तरफ 60% है, एक तरफ 90% है, इन दोनों के बीच का वैल्यू 30%, 30 की वैल्यू 45, ये इससे एक जीरो कट जाएगा और ये 15 है, यानी कि 150 गुना पे है, तो 100% भी कितना गुना होगा 150, इजी लेवल। विनीता ने 8 वर्ष बाद 15% वार्षिक दर से एक निश्चित राशि पे साधारण ब्याज के रूप में इतने रुपए की धनराशि प्राप्त की, तो विनीता द्वारा निवेश की गई राशि क्या है, ये कॉमन क्वेश्चन है। देखिए 15 गुणे 8 120%, तो ये क्या है साधारण ब्याज, यानी 120% की जो वैल्यू है वो क्वेश्चन में गिवन है, 2 3 3 4, और हमको चाहिए कितने का, हमको निवेश की गई राशि 100 की चाहिए। पहला चीज, अगर 100 से गुणा किया जाएगा तो लास्ट में 2 जीरो आएगा, तो देखिए 2 जीरो कहीं नहीं दिख रहा है, मतलब कि ये कहीं ना कहीं इससे कटने में पॉइंट में आता होगा, एक जीरो से जीरो काटे थे, 12 से भाग देते, 12 एक कम 12, जितना बार भाग जाएगा वही आंसर आएगा, 12 एक कम 12, यहाँ कितना बच जाएगा 11 113, 12 9 108, तो 1 9 से शुरू होने वाला आंसर, 1 9 से शुरू होने वाला आंसर एक ही है, बाकी इतना जरूरी नहीं कि पूरा भाग दे ही हम लोग, ठीक है, तो यही आ जाएगा, आप कर लीजिएगा। एक निश्चित समय में एक धनराशि ब्याज दर पे 6% वार्षिक दर से 5 गुना हो जाती है, 5 गुना, 5 गुना होने का मतलब क्या होता है कि 100 वाली धनराशि 500 हो गई है, तो बढ़ी कितनी, तो बोलेंगे 400 बढ़ी है, तो कितने 6% के रेट से, तो भाग देते हैं, ये 200 बटा में कितना 3 साल आ जाएगा, अगर टाइम आएगा रेट से अगर भाग देंगे तो। फिर क्वेश्चन में क्या वाला, किस ब्याज दर से समान अवधि में धनराशि 8 गुनी हो जाएगी, 8 गुना करना है तो 100 से कितना करना होगा 800 करना होगा, तो ये कितना बढ़ेगा, तो बोलेंगे 700। हम हमारे पास टाइम वही है, यही बोला ना सेम अवधि में, समान अवधि मतलब यही टाइम है, 200 और बटे में 3 से भाग, 2 जीरो से 2 जीरो, 3 से ये ऊपर चला जाएगा 21 बटे में 2, यानी कि 10.5%, क्या रेट रहना चाहिए 10.5, इजी था। बाकी एक बार मैं कमेंट भी देखता हूँ आप लोग क्या पूछ, बिहार एसएससी में कैसे क्वेश्चन आता है, बहुत ही कॉमन, जैसे आप लगा रहे हैं इसके अलावा कुछ नहीं आने वाला, ठीक है, जो भी आपने पढ़ा होगा अभी तक के हिसाब से कर लेंगे, ठीक है, कॉमन तरीके से। यदि 5 वर्षों के लिए मूलधन और साधारण ब्याज का अनुपात दिया हुआ है, वार्षिक ब्याज का, देखिए 5 वर्षों के लिए ये साधारण ब्याज है, यानी 7 बटे में 10, टोटल 70% ब्याज मिला है, लेकिन ये 70% एक साल का नहीं है, 5 वर्षों का डिवाइड कर देंगे, क्यों डिवाइड करेंगे, क्योंकि साधारण ब्याज हर साल समान होता है, तो हर साल का वैल्यू बराबर। कितनी धनराशि 5 वर्षों में 6% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 1800 रुपए हो जाएगी, 5 वर्षों में, 5 6 बचे 30, 30% की वैल्यू 1800 दिया हुआ है, 3 6 18 यानी कि 6,
अब इसमें तो इजी क्वेश्चन है, कैलकुलेशन है, 2-2 सेकंड वाले थे, बस पढ़ने के ऊपर है। साधारण ब्याज की दर पे 3 वर्षों में 8,000 की धनराशि 9800 हो जाती है। यदि ब्याज की दर स्वयं की दोगुनी हो जाए तो 4 वर्षों में मूलधन की राशि क्या होगी? देखिए कॉमन सेंस लगाते हैं जल्दी से, देखिए टाइम कैसे बचाएंगे। 8,000 से 9800, 8,000 से 9800 कितना बढ़ गया? तो बोलेंगे 1800। कितने सालों में? 3 सालों में। एक साल में कितना बढ़ा होगा? 600 बढ़ा होगा। ये जो 600 है वो हमारा 8,000 का कितना परसेंट है वो सबसे पहले निकालना होगा। तो बोलेंगे 0,000 कट गया, ये 7.5% आ गया, रेट आ गया हमारे पास। ठीक है, हमने क्या किया, 8,000 से ये 1800 बढ़ा था। 1800 बढ़ने में 3 साल लगा, हर साल बराबर होता है, यानी कि 600 हम हर साल बढ़ा होगा। 600 8,000 का कितना है? 7.5% है। अब ब्याज दर दोगुनी हो जाए, दोगुनी होने का मतलब है 15% हो गई। अब 15% के हिसाब से अगर हम 8,000 का निकालें कितने साल के लिए? 4 वर्षों के लिए, तो 15 गुणे 4 कितना? 60%। 60% इस 8 का निकाल के जोड़ देना है, तो 60, 6 अठे 4800। तो 4800 अगर 8,000 में जोड़ देंगे तो 8 4 12,000 है कि नहीं? अच्छा, फिर से ऐसे भी निकाल सकते थे, इसी 8,000 का अब 15% 4 बार में बढ़ेगा तो 160% निकालना है, ऐसे लिख सकते थे तो भी आंसर आ जाएगा। किसी को फ्रैक्शन में लिखना है कि 60% की वैल्यू 3/5 होती है, तो ये 8/5 हो जाएगी, तो ये इससे कट जाएगा 1600 बार में, 16 गुणे 8 112 128 ना, तो ये 12,800 ऐसे भी हो। और अपने माइंड में भी लगा सकते थे कि 60% निकालना है, 10% कितना? 800, 8 संग 4800, 4800 जोड़ना है 8,000 में, तो 4,000 पहले जोड़ लीजिए, 12,800 और जोड़ लीजिए 12,800 बेसिकली। ये चीजें मैं लिख तो रहा हूँ लेकिन आप माइंड में कर सकते हैं। साधारण ब्याज पे ऋण पे दी गई निश्चित धनराशि 2 वर्षों में 12,600 और 4 वर्षों में इतना हो गया, तो वार्षिक ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। पहले तो 0 हटा दिया करिए, जो रेट निकालना है तो एग्जैक्ट डेटा से कोई मतलब है नहीं। देखिए 2 वर्ष का दिया था और 4 वर्ष का, तो 126 रुपया जो था 162 रुपया हो गया। कितना बढ़ गया? 4 इधर, ये 36 बढ़ गया। 36 बढ़ने में 2 साल लगा है। ठीक है, तो यहां से अगर हम देखें तो प्रिंसिपल भी क्या रहा होगा? 36 बढ़ा होगा 2 साल में, तो 36 घटा लेंगे इसमें से, तो ये कितना हो जाएगा? 36 26 घट गया यानी 90 हो गया। अब ये एक साल में कितना बढ़ता होगा? तो आप बोलेंगे एक साल में 18 बढ़ता होगा। तो 18 जो है इस 90 का कितना परसेंट है? तो 1/5 है, और 1/5 कितना होता है? 20%। ये भी इजी लेवल था, कॉमन क्वेश्चन। किसी धनराशि पे साधारण ब्याज मूलधन का 4 गुना है। साधारण ब्याज 4 गुना है, ध्यान रखिएगा 4 गुना है किसका? मूलधन का। एक अगर मूलधन है तो ये 4 गुना है। और इसमें बोला रेट और समय जब बराबर हो जाता है तो कोई दिक्कत नहीं, इसमें 100 से बस गुणा कर लेते हैं और वर्गमूल निकाल लेते हैं। 400 का वर्गमूल कितना आ जाएगा? अगर आपको पहले से दिया है कि हमारा सिंपल इंटरेस्ट इतना है तो उसमें 100 से गुणा करिए और निकाल सकते हैं। ऐसा क्यों करते हैं? देखिए ऐसे एक्चुअल होता क्या, रेट इनटू टाइम बराबर हमारे पास क्या होता है? सिंपल इंटरेस्ट। अब ये दोनों बराबर है तो दोनों को अगर हम आर स्क्वायर मान लें तो देखिए सिंपल इंटरेस्ट हमारा कितना था? 4 था, यहाँ पे यही बोला था ना, प्रिंसिपल का 4 गुना हो गया। 100 से गुणा करके वर्गमूल निकालते हैं, हमेशा ध्यान रखिएगा। तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा? 2 गुणे में 10, 30%। आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं क्योंकि इसको तो लिखने की जरूरत नहीं है। पहले तो पढ़िए आप लोग, हमेशा कंप्लीट होने की बात करते हैं। लगाइए इसको, पहले सेकंडों में लगाने सीखिए आप क्वेश्चन को। पढ़ के क्या ही कर लेंगे जब आपसे बनेगा नहीं क्वेश्चन। तो अगर आपको मैं आज ही कंप्लीट करवा दूं और आपको बनाने आएगा नहीं तो क्या ही फायदा है। तो थोड़ा सा समय दीजिए और उसको निकालिए। जैसे इस क्वेश्चन है 10% दिया, 6 वर्ष बोला, तो 10 गुणे 6 60, 60% निकालना, 8 संग 48। ऐसे अगर आप क्वेश्चन लगाना सीख गए तो फिर ठीक है, आप पढ़ते रहिए जितना भी तेजी से पढ़ सकते हैं। एक निश्चित धनराशि 10% वार्षिक दर से 2 वर्ष और 3 वर्ष का अंतर। अब ये सब मेंटली लगाइए। 10 वर्ष का है, 2 वर्ष में कितना होगा? 20%, 3 वर्ष में कितना होगा? 30%। अंतर कितना आ जाएगा? 20 30 का 10, 10 बराबर 500, 100 बराबर 5,000। तो लगाना सोचिए कैसे लगाना है। 2 वर्षों में 20% हो जाएगा, 3 वर्षों में 30% हो जाएगा। इनका अंतर 10% था, 10 की वैल्यू 500 दी हुई थी, तो 100 एक जीरो इधर लगाना था, एक जीरो इधर लगा देना था। 11% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पे निवेश की गई 2,000 की धनराशि कितने वर्ष में इतनी हो जाएगी? कितना? 11% पहले इसका होता कितना ये देखिएगा। 11% कितना होता है? तो बोलेंगे 11 दूना 22, 220 रुपया होता है। कितना करना है? तो बोलेंगे ये 11 से बढ़ा देना है, 11 से बढ़ा देना, 0 से 0 ये 5 बार में कट जाएगा। कितने बार में हो जाएगा? 5 वर्षों में। हर साल तो बराबर ही होता है। एक व्यक्ति 5 वर्ष के लिए 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पे 5,000 निवेश करता है और 5 वर्ष के अंत में पूरी धनराशि उसी ब्याज दर से अगले 3 वर्ष के लिए फिर से निवेश कर देता है। 8 वर्ष के अंत में व्यक्ति द्वारा अर्जित कुल ब्याज क्या होगा?
पहले तो 5% 5 साल में 5 गुणे 5 कितना 25%। किसका 5,000 का 5,000 का 25% मतलब 1/4 1/4 कितना 1250 रुपये। ये ब्याज मिल गया इसको, एक ब्याज तो मिल गया। अब फिर क्या हुआ 5 वर्ष के अंत में वो पूरी राशि यानी कि पूरी राशि मतलब ब्याज लेता नहीं है लेकिन ये ब्याज है उसके पास, इसमें और जोड़ देंगे 1250 यानी अब 6250 हो गया। 3 साल इस पे और ब्याज मिलेगा कितना 5 ही से 15% इसका और निकाल लीजिए 15%। तो 15% निकालेंगे देखिए ये जीरो से ये यहाँ आ जाएगा 62 गुणे 15 कर लीजिए या फिर आप देखिए क्या कर सकते हैं ऐसे गुणा ही कर लेते हैं ठीक है। तो 15 बचे 75 हो जाएगा और हमारे पास 15 15 दूना 30 और 7 37 हो जाएगा नहीं 37 पता 7 हो जाएगा। लास्ट में हमारे पास ये नंबर आने वाला है तो ये लास्ट में हमारे पास जो नंबर ये आने वाला है एक ही आंसर में तो यही हो जाएगा। या तो देखिए पूरा लगाना चाहें तो पूरा लगा सकते हैं ऐसा कोई बहुत खास नहीं देखिए ऐसे भी कर सकते थे। देखिए पहले तो क्वेश्चन समझ लीजिए क्या था इसमें। शुरू के 5 साल का 25% जो ब्याज था वो कितना था 12.5 ये 4 से हमने भाग दे दिया 5,000 में 1250 रुपये आ गया 1248 200 का 4 गुना करेंगे मतलब 4 से भाग देंगे 50 और तो 1250 रुपये। अब क्वेश्चन में बोला कि उसने उस ब्याज को लिया नहीं उसको फिर से उसी में दे दिया कि ये कितना हो गया हमारे पास 6250 रुपये हो। अब जो बचा हुआ है उसको 3 साल के लिए और ब्याज लेता है 15% और लेता है तो पहले 10% इसका निकालिए तो बोलेंगे 10% इसका 625 होता है 5% बोलेंगे तो इस 625 का आधा हो जाएगा 312.5 हो जाएगा तब इसको जोड़ लेंगे ये 5 ये 7 5 2 7 और एक 8 हो जाएगा 6 3 9 2 11 हो जाएगा और ये 2 हो जाएगा ये आ जाएगा। ठीक है तो ये था कितना शुरू के 5 साल का ये था 10% ये था 5%। एक निश्चित धनराशि का एक निश्चित अवधि के लिए 12% वार्षिक साधारण ब्याज की दर में निवेश किया और यदि अवधि के अंत में धनराशि मूलधन का 4 गुना हो गया 4 गुना मतलब 100 वाली धनराशि 400 हो गई तो कितनी बड़ी हो गई 300 बड़ी होगी कितने 12% के हिसाब से तो 12 से भाग दे दीजिए कितने बार में 25 25 ही आएगा ना 12 दूना 24 12 25 25 आंसर हो ये सबसे आसान वाले क्वेश्चन। साधारण ब्याज पे 800 की धनराशि 3 वर्ष में 1040 हो जाती है। यदि ब्याज दर 3% की वृद्धि हो जाए तो कभी भी अगर वृद्धि हो ना तो उसमें पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है सिर्फ 3% निकालिए तो 3% इसका तो बोलेंगे 8 गुणे 3 24 रुपए हो जाएगा। लेकिन क्वेश्चन में एक चीज का ध्यान रखिएगा 3 वर्ष दिया था तो 3 बार गुणा कर लेंगे इसमें यानी कि 72 और बढ़ जाएगा इसी 1040 में 72 और जोड़ लीजिए 1112 कौन सा वाला है ये ज्यादा आसान होता है। 6% वार्षिक साधारण ब्याज पर किसी धनराशि को कितने समय के लिए निवेश किया जाए ताकि मूल 40% की वृद्धि हो जाए 40 की वृद्धि करनी है 6% के हिसाब से भाई हर साल बराबर ही तो बढ़ेगा 6 के हिसाब से काट लीजिए 6 गुणे 6 36 2/3। एक व्यक्ति एक फंड में साधारण ब्याज पे 10,000 जमा करता है फंड पर ब्याज दर हर वर्ष 4% बढ़ जाता है। यदि धनराशि जमा करते समय 8% थी तो 5 वर्ष बाद उसके द्वारा अर्जित ब्याज पहले साल 8 दूसरे साल 16 8 देखिए लिख लीजिए इसमें 8 होगा दूसरे साल 16 होगा फिर 8 नहीं 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 4% बढ़ता है ना गलत जोड़ दिया हमने 4 ही जोड़ता था 8 होगा फिर 12 होगा फिर 16 होगा 20 होगा फिर 24 होगा तो 5 ही तो था ना तो हाँ तो इनको जोड़ लेते हैं देखिए ये 40 हो गया ये 20 20 40 यानी 80% 80% बढ़ जाएगा। क्या दिया है क्वेश्चन में वैसे 80% ही निकालना है तो 80% निकाल लीजिए इस 10,000 का ये तो बहुत ही ईजी हो गया 2 जीरो इससे काट लीजिए और बाकी गुणा कर लीजिए 8,000 आंसर हो जाएगा। यदि एक निश्चित राशि 16 सही 1/2% वार्षिक दर से 8 वर्ष और 3 महीने के लिए साधारण ब्याज इतना दिया तो मूलधन से निकटतम राशि क्या थोड़ा कैलकुलेशन है तो 16 दूना 32 एक 33 33/2% देखिए रेट हो गया इसी पे टाइम का गुणा कर लेते हैं 8 सही 1/4 है ये तो 8 चौके 32 ये भी 33/4 है इन दोनों को जो गुणा करेंगे वो किसके बराबर है 11 22 जीरो के। तो अब यहाँ पे देखिए जो नंबर कट जाए देखिए हम ये बोल सकते हैं कि 33/2 गुणे में 33/4 परसेंटेज में है ये 1122 जीरो तो 11 से देखिए एक बार 11 से ये 2 बार और 11 से ये 3 बार 3 से ये कट जाएगा काटना पड़ेगा इसमें 3 से 3 बार 4 बार 340 आ गया यानी इस 33 यूनिट की जो वैल्यू आएगी 340 गुणे में 8 ये नीचे वाला इधर चला जाएगा नीचे में हमारे पास या कुछ नहीं इस 33 को क्यों निकालें फिर हम 1 यूनिट की वैल्यू निकालते हैं 1 यूनिट की वैल्यू नीचे में हमारे पास
33 आ जाएगा। अब हमको कितने की निकालनी है, 100 की वैल्यू निकालनी है, तो बस यही आंसर हो गया। अप्रॉक्स लगा लेंगे, अप्रॉक्स देखेंगे आंसर सब आसपास है। तो देखिए पहले तो ये देखिए कि जो पूरा नंबर है इससे कितने बार भाग जा सकता है, तो ये नंबर कितना हो जाएगा हमारे पास, तो बोलेंगे 0 0 0 8 चौके 32, 8 गुणे 3 24, 3 27। ये नंबर हमारे पास है, 33 से कितने बार भाग जा सकता है, क्योंकि सभी आंसर तो अलग अलग से शुरू। अच्छा ये दो आंसर सेम दे दिया तो 8 बार वाला ही होगा, ये दोनों तो वैसे गलत होगा। तो ये 33 से 8 बार चला जाएगा, 8 बार चला गया। तो अब देखिए 8 के बाद जो 4 है और इसमें 2 है, तो हम ये देखेंगे कौन सा वाला सबसे नजदीक हो रहा है इसमें, ठीक है, कौन सा वाला सबसे नजदीक, मतलब कि कौन सा सबसे नजदीक होगा। तो 33 गुणे अगर हम 8 करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 8 गुणे 3 24, 8 24 24 24 26 264 आ गया, यानी यहाँ से 6 और 2 8 80 हो जाएगा। हाँ तो ये हमारे पास कितना बच जाएगा, यहाँ से 2, यहाँ से बच गया हमारे पास 6 और 2 8, 8 हो गया, तो 8 8 80, यानी 33 से हम 2 बार ही ले जा सकते हैं, यानी कि ये वाला नहीं होगा, ये वाला हो जाएगा। तो बाकी आप चेक कर सकते हैं, इसमें बहुत बड़ा टास्क नहीं, कोई भी पीडीएफ से भी कर सकते हैं, बुक रहेगा तो थोड़ा सा ज़्यादा बेहतर रहेगा आपके लिए सॉल्व करने में, सामने रहता है तो उसको लगाने में थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा लगता है। बाकी आप चाहें तो कैसे भी कर सकते हैं। तो इसमें ये गलत हो गया क्योंकि ये देखिए 2 ही बार जाएगा लास्ट में, तो हमने इसको कर लिया। कितने बार, पूरा भाग देने की जरूरत नहीं थी। एक निश्चित अवधि के लिए 986 पे साधारण ब्याज 5% साधारण ब्याज की दर से समान अवधि के लिए 1296 पे साधारण ब्याज से 62 कम। ये कई बार रिपीटेड क्वेश्चन है, एक बार ध्यान समझिए क्वेश्चन क्या है पहले, कि 986 पर साधारण ब्याज और देखिए 5% साधारण ब्याज से समान अवधि के लिए 1296 पे भी साधारण ब्याज जो है ना इससे कम है। अब हमको यहाँ टाइम नहीं दिया है, लेकिन हमको ये पता है कि इनका इनका डिफरेंस जो है वो कितने का है, उसी पे तो ब्याज एक्स्ट्रा मिला होगा, तो इधर से निकाल दिया जाए। देखिए यहाँ से 14 रुपए और यहाँ से हमारे पास 296 रुपए, ठीक है, तो ये दोनों मिला के कितने हो जाएंगे, तो बोलेंगे 310 रुपए। ये जो 310 रुपए का जो ब्याज है 5% के दर से कितने टाइम के लिए नहीं पता, तो ये किसके बराबर है, बोलेंगे 62 के बराबर है। ये परसेंटेज है यहाँ, तो नीचे में हटा के 100 भी लिख सकते हैं। तो अब 31 से कट जाएगा 2 बार में, 2 से कट जाएगा 5, 5 गुणे 5 25 चौके 100, टी की वैल्यू 4 आ जाएगी, टाइम कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। एक व्यक्ति एक निश्चित वार्षिक ब्याज दर पे कुल इतने की धनराशि प्राप्त करने के लिए 9 वर्षों के लिए साधारण ब्याज 25,400 पे निवेश करता है। उपरोक्त धनराशि प्राप्त करने के लिए ब्याज की दर क्या होगी। इजी क्वेश्चन है। देखिए हमारे पास 25,400 रुपए है, हमको इसको बना देना है 67790। तो कितना हम इंक्रीज करेंगे, इसमें घटा लेते हैं हम लोग इसको। देखिए कितना इंक्रीज करेंगे, तो आप बोलेंगे यहाँ पे ये 0 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, 2 हो जाएगा और 4 हो जाएगा, यानी हमको बढ़ाना है 42,390। 9 वर्षों में बढ़ाना था, 9 से काट देते हैं। देखिए काटिए, इसको कितना आ जाएगा, 9 से कटने वाला नंबर होगा, 9 से 4 बार 36 हो गया, और यहाँ से 6 7 बार 1 बार, यानी कि 4710 रुपए एक साल में बढ़ाना है इस 25,400 का। 25,400 का इंटू में 100 कर लीजिए, 0 0 कट जाएगा थोड़ा सा। अप्रोक्स कैलकुलेशन देख लीजिए लगभग कितना आ सकता है, एक बार चेक करिए। 18 बार तो जाएगा ही जाएगा, क्यों, क्योंकि 25 200 है ना, हाँ ये दोनों तो गलत होंगे। बाकी ये देख लीजिएगा इन दोनों में कौन सा सही है, कुछ आप लोग भी करिए कैलकुलेशन कि 54 या 45, ठीक है, इतना कर सकते हैं। फिर से वही आसान सा क्वेश्चन। एक व्यक्ति ने एक निश्चित धनराशि को 12% साधारण ब्याज की दर पे और दूसरी धनराशि को 10% साधारण ब्याज की दर पे निवेश, तो उसे 130 रुपए की वार्षिक ब्याज प्राप्त होता है। हालांकि यदि इस निवेश पे की गई धनराशि आपस में बदल दिए जाए तो ब्याज के रूप में 4 रुपए अधिक प्राप्त होता है। तो 12% पे ब्याज पे राशि कितना निवेश, नहीं इजी तो नहीं, ठीक है, मतलब क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन बोल सकते हैं, एक बेसिक लेवल से थोड़ा सा बेहतर है, तो किया जा सकता है। तो आइए बनाते हैं, क्योंकि उसमें इक्वेशन बन जाएगा। हाँ बिल्कुल हो जाएगा, आप लोग परेशान ना हो, ठीक है। हाँ पहले इसको पढ़िए। पहला इक्वेशन मान लेते हैं कि ये वाला ए जो 12% है और ये वाला बी है। तो 12% है, टाइम हमको, टाइम ही तो हमको पूछा गया था ना क्वेश्चन में, कितना 12% दर पे कितना निवेश किया था, इन्वेस्टमेंट पूछा गया, और साथ में क्या दिया, निवेश किया गया और कितने साल के लिए था, ब्याज की दर से दूसरी 10 ब्याज में निवेश करता है उस 130 वार्षिक ब्याज, अच्छा 130 वार्षिक है, तो ए का 12% और इंटू में, और बी का हमारे पास 10%, इन दोनों को मिलाने पे ये हमारे पास 100 बराबर, इन दोनों को अगर हम जोड़ दें तो 130 के बराबर आएगा। एक इक्वेशन तो हमारे पास ये दिया होगा, तो हम इजी तरीके से लिख सकते हैं 130 रुपए है, तो इसको हमने एक बना दिया। दूसरा वाला इंपॉर्टेंट था,
दूसरा बोला बोला जब उल्टा कर दिया, जैसे ए के साथ जो है, ए के साथ अगर 10% कर दिया जाए और बी के साथ अगर हम 12% कर दें, तो ये 4 रुपए अधिक आ जाता है। तो देखिए इनके इनके बीच का जो अंतर है ना, ये ए बी को छोड़ दीजिए, ए बी को छोड़ दीजिए, ऐसे करिए। जब ए और बी माइनस ए करेंगे, इसका अंतर कितने का, 2% का है, तो इसकी वैल्यू 4 है, तो 2 से कितने बार में, 2 बार में कटेगा, यानी 1% की वैल्यू अगर हमारे पास 2 है, तो 100% की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, 200 आ जाएगी। यानी हम ये बोल सकते हैं कि अगर 2% की वैल्यू ये 4 दिया है, तो बी माइनस ए की जो वैल्यू है वो हमारे पास 200 आ गई। अब यहाँ से हम किसी का मान इसमें रख सकते हैं, जैसे बी का मान रखना हो तो हम ए प्लस 200 भी लिख सकते हैं। ये हमारा एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट इसके साथ जुड़ गया। अब यहाँ बी के जगह पे रख लेते हैं, देखिए ए का 12% प्लस बी का अगर 10 है, यहाँ बी के जगह पे हम क्या लिख लेते हैं, ए प्लस 200 का 10% बराबर 130। अब यहाँ से आंसर निकल जाएगा, देखिए ये ए था, परसेंटेज अलग था, अब परसेंटेज देखिए ए वाला आ गया 10 यहाँ से और 12 यानी कि 22% अब ए हो जाएगा। अच्छा ये 200 जो था हमारे पास, यहाँ से इसमें 200% निकालेंगे, इसका 10% तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास, बोलेंगे 20 आ जाएगा, 20 इसमें घटा लेंगे तो ये 110 आ जाएगा। अब ये इससे कट गया हमारे पास कितने बार में, 5 बार में, तो 1% की वैल्यू 5, तो टोटल वैल्यू कितनी आ जाएगी, 500। यानी कि 1% की जो वैल्यू है वो हमारे पास 5 बार में आ रहा है, तो 100% की वैल्यू 500। अच्छा है, 2 इक्वेशन के साथ क्वेश्चन है, तो थोड़ा सा ध्यान देंगे, नहीं तो फिर गलत कर सकते हैं। हाँ, बिल्कुल, तो आप करिए, अब ध्यान से समझ लीजिए इस क्वेश्चन को। बाकी देखिए आज इतना ही करते हैं, देखिए कितने क्वेश्चन कर लिए हम लोग, लगभग 40 क्वेश्चन कर लिए, और भी कर लिया जाए, एक तो 80 पूरा कर दिया है, थोड़ा इजी इजी देख लेते हैं। 2500 1500, 3 वर्षों में 2500 का साधारण ब्याज और 1500 का साधारण ब्याज का अंतर 360 है, तो इनका अंतर कितना है, 1000, 1000 का 3 वर्षों का जो ब्याज है वो डिफरेंस कितने का, 360, यानी हम ऐसे लिखेंगे 1000 का 3 वर्षों के लिए टी टाइम के लिए जो हमारा ब्याज है वो 360 है। बस आंसर आ चुका है आपका। 0 से 0 काट लीजिए, एक 0 और काट लीजिए, 3 से काट लीजिए, 12 बस। अच्छा टी नहीं था, इस बार टाइम दिया था ना, रेट मान लीजिए, फर्क नहीं पड़ेगा, रेट टाइम से कोई चेंज। एक निश्चित धनराशि साधारण ब्याज की दर पे एक चौथाई है, धनराशि का एक चौथाई और वार्षिक ब्याज की दर पे वर्षों की संख्या का 4 गुना और ब्याज दर से 2% की वृद्धि हो जाए, ये थोड़ा सा ठीक ठाक, मतलब इतना भी मुश्किल नहीं, लेकिन कर सकते हैं आप इजी तरीके से। ठीक है, तो इसको आप लोग करिएगा, इसके बाद हम लोग यहाँ से इसके आगे स्टार्ट करेंगे। यानी आप प्रिंसिपल को 4 गुना 4 भी मान लीजिए, टाइम को 4 गुना कर लीजिए, इंटू में टी कर लीजिए, बटे में 100 कर लीजिए, और जो हमारा वहाँ से टाइम निकल जाएगा, कितना निकल जाएगा, 4 और 4, तो ये दोनों हो जाएंगे 16 और नीचे यानी कि टाइम आ जाएगा 2.5 साल। तो 2% की वृद्धि किया गया है, तो अब उसका 4/5/2 कर लेंगे, यानी 10% यानी 12% के हिसाब से बस हम निकाल देंगे। तो 12% के हिसाब से इसका साधारण ब्याज निकाल के देख लीजिएगा। अच्छा दिया भी है 6 वर्षों के लिए इतना साधारण ब्याज, तो 12 12 छंग 72 की वैल्यू 36 हो जाएगा, तो साधारण ब्याज 3600 पे कितना होगा ये निकालना है ना, तो 36 का 72% निकाल देना है। 3600 का 72% कितना आ जाएगा, निकालेंगे, बताएं आंसर कितना आएगा, होगा। वैसे इसको बताएंगे हम लास्ट में, अभी ठीक नहीं, तो ऐसे कर लीजिए, 6 गुणे 2 12 आ जाएगा, यानी कि 2 वाले आंसर सभी दिए। ओके, 3 दूना 6, 6 सत्ते 42, 48 48 48 और 1 49, 9 आ जाएगा। लास्ट में 92 इस वाले में, ये वाला आंसर आएगा। ठीक है, बाकी इसको सीखेंगे क्या है इसमें क्वेश्चन, वैसे बहुत यूनिक भी नहीं है, आप चाहें तो लगा भी सकते हैं अगर एक बार ध्यान से पढ़ेंगे तो, कि क्या क्या बोला है क्वेश्चन में। बाकी नेक्स्ट क्लास में हम लोग करेंगे, अभी के लिए सिर्फ रखते हैं इतना ही। ठीक है, हाँ इतना ही रखते हैं, बाकी नेक्स्ट क्लास में इसको हम लोग कंप्लीट कर लेंगे, कि अब क्वेश्चन जो है वो एक कॉमन लेवल वाले हैं पूरे, जो बच्चे हुए क्वेश्चन है, जो शुरू में क्वेश्चन होते हैं वो अच्छे डाले जाते हैं किसी बुक में, कि थोड़ा सा स्टूडेंट कंफ्यूज है, लेकिन वो आने के चांसेस बहुत कम होते हैं, मतलब रियल क्वेश्चन में आते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, अभी के लिए रखते हैं सिर्फ इतना। अच्छा जाते जाते एक चीज और, कि आप सभी लोगों के लिए, कि कल तक के लिए ये ऑफर अभी बचा हुआ है, पर मैं बता देता हूँ, मैथ्स बाय डीपी सर ऑफिशियल ऐप पे कहाँ चला गया, ज्यादा ही क्वेश्चन कर लिए हैं क्या हम लोग, मैथ्स बाय डीपी सर ऑफिशियल है, जिनको ग्रुप डी का एग्जाम देना है, 90 सेट इसमें हम लोग लाइव स्टार्ट करने वाले हैं, सेट इसका बन रहा है, तो पीडीएफ सोल्यूशन के साथ मिलेगा, बोर्ड वाला भी और टाइपिंग वाला फॉर्म में दोनों मिलने वाला है। तो ये बैच आपको मिनिमम रुपीज़ में मिल रहा है, जिसमें कंप्लीट बैच है, इसके साथ रीजनिंग भी है, सारा कुछ है, और यूथ बैच जिसमें आप लोग यूथ सोल्यूशन कराया गया, मैथ्स फाउंडेशन जिसमें आप पढ़ रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें आपको मिल सकती है एक मिनिमम प्राइस में। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाकी वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।